नहीं, मुझे लगता है गंभीर मसले पर ऐसे सतही बयानों का कोई औचित्य नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण आज देश के लिए एक कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सवाल है, और जिस तरह से हम जनसंख्या विस्फोट के कगार पर हैं, विकास और संसाधनों को अगर बांटते जाना है तो लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा। इसलिए कहीं ना कहीं इस पर विराम लगना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि जिस तारीख से इसका क्रियान्वयन हो, लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सभी सामाजिक समूहों की भागीदारी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, उनको विश्वास में लेकर के अगर ये क्रियान्वित किए जाएंगे तो निस्संदेह इसका ज़्यादा लाभ होगा। और जब भी कोई कानून बनता है तो उसके पूर्व किसके कितने बच्चे हैं ये सवाल नहीं होता है, उस तारीख के बाद उसका क्रियान्वयन सबके लिए अनिवार्य होगा। केंद्र को अधिकार नहीं है, नए मंत्रालय से महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन प्रभावित नहीं होगा, शरद पवार ने यह बात की। देखिए, हर फैसले में सियासत ढूंढना कहीं ना कहीं विपक्ष की आदत बनती जा रही है। अगर सहकारिता आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र में पूरी तरह से शरद पवार जी संतुष्ट हैं, तो मुझे लगता है जो आवाम है, जनता है, उससे पूछा जाना चाहिए कि क्या सहकारिता आंदोलन जिन उद्देश्यों के लिए आरंभ किया गया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक हम पहुँचे हैं। इनको बेहतर तरीके से जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरे उतारना है, तो बदलावों को स्वागत की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कश्मीरियों को दंडित करने का एकमात्र उद्देश्य है, महबूबा मुफ्ती ने कहा है। 11 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी को पर यह बात कही है। देखिए, राज्य केवल ये कश्मीर ऐसा नहीं है जहां कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई है। अनुशासन का सबको सम्मान करना होता है। अगर कर्मचारी अनुशासित नहीं है तो राज्य सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है। और जहाँ तक सरकारों का सवाल है, तो महबूबा मुफ्ती जी खुद लंबे समय तक कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं और कई फैसले सरकार को लेने पड़ते हैं। इसलिए इस पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। स्टेन स्वामी की हत्या हुई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कार्यकर्ता की मौत पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक एक्टिविस्ट को निस्संदेह कई चुनौतियों का सामना करना होता है, और कई बार वो ऐसे लोगों से शत्रुता उसे लेनी पड़ती है जिनका कद उनसे काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन ऐसे में राज्य का ये दायित्व है कि इस तरह के कार्यकर्ताओं की हिफाजत के लिए वो अपने तंत्र का इस्तेमाल करे। इसीलिए इस मांग में अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। जो भी एक्टिविस्ट हैं उनकी हिफाजत करने में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।